हम रमला नवरत्नम के 13वें भाग में हैं और 12वें भाग में हम 5 शकलों के गुण और धर्म पर विचार किए थे और इस 13वें भाग में और 5 शकलों के गुण और धर्म पर विचार प्रस्तुत करते हैं। वकलाख्यम शकलम च कृष्णवर्णम दीर्घास्यम मलिनं च हीनजातिं श्यामास्यं त्वधिकाल्पनेत्रयुक्तं क्लेशाढ्यं बहुकुशलं च शाकपन्ये। ये गुण और धर्म इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं उकला नामक शकल का। और इसी उकला का ही एक और श्लोक है 62वां। कारागृहं च परिखां पक्षिस्थानं च सांधकार जलयुक्तं पिशुनं धातौ वंगम पाषाणे कृष्णपाषाणम। ये शकल हुआ उकला, उकलाक्षम शकलम। अब इसे उकलाक्ष शकल किस प्रकार से है? कृष्ण वर्णम, काले वर्ण का, दीर्घास्यम, आस्य यानी मुख, लंबा मुख है, मलिनम अर्थात जो साफ सुथरा नहीं रहता हो, हीन जातिम निम्न जाति का है, श्यामास्यम जो दीर्घास्य पहले बताया था, जो लंबा जो चेहरा है वो कैसे रहेगा? श्यामास्यम माने श्याम वर्ण का होगा। अधिकाल्प नेत्र युक्तम, अधिक अल्प नेत्र युक्तम यानी वो अल्पता भी कैसे होगा नेत्रों का? अधिकतया माने बहुत ज्यादा ही छोटे नेत्र होंगे। क्लेशाढ्यम, क्लेशों से आढ्य युक्त होगा, अर्थात वो हमेशा संकट से ग्रस्त रहता है। शाकपन्ये बहुकुशलम, शाकपन्य, पन्य यानी व्यापार, शाक सब्जियां, तो सब्जियों के व्यापार में वो बहुकुशल है, माने बहुत ज्यादा ही कुशल होता है सब्जी के खरीदारी, लेन देन इत्यादि में। कारागृहम परिखां पक्षिस्थानं च सांधकार जलयुक्तम, ये सभी इनके जो स्थान विशेष है, जहाँ यह शकल रहना पसंद करता है या रहता है। तो कैसे? कारागृहम अर्थात कारागृह, परिखा दरार युक्त स्थान, अर्थात गुफा इत्यादि भी नहीं कर सकते हैं, उससे भी गए गुजरे। पक्षी स्थानम और जहाँ पर पंछी रहते हैं वो स्थान। सांधकार जलयुक्तम और अधिकांशतः कैसे? सा अंधकार जलयुक्तम माने अंधकार सहितम जलयुक्तम च माने जहाँ पानी हो और अंधेरा हो, तो ऐसे स्थानों में रहना पसंद करता है उकलाक्ष शकल। पिशुनम और यह है कंजूस। धातु वंगम, धातुओं में इनका धातु क्या है? वंग। वंग एक धातु है जिसका भस्म आयुर्वेद के चिकित्सा पद्धति में औषधियों में मिलाया जाता है। पाषाणे कृष्ण पाषाणम, पत्थरों में भी इनकी क्या विशेषता है? ये काले पत्थर है। तो ये हुआ उकला नामक शकल। उकलाख्यम शकलम च कृष्णवर्णम दीर्घास्यम मलिनं च हीन जातिम श्यामास्यम त्वधिकाल्पनेत्रयुक्तं क्लेशाढ्यं बहुकुशलं च शाकपन्ये। कारागृहं च परिखां पक्षिस्थानं च सांधकार जलयुक्तं पिशुनं धातौ वंगम पाषाणे कृष्णपाषाणम। अब उकला नामक शकल के बाद अब स्थान है अंकीश का। अंकीशम कृष्णवर्णम कृषिकर्णरतं कृष्णनेत्रं कुवेशम गेहे कृत्ये समर्थम मलिन मुखयुतं ग्राम्यवासं च दीर्घम।
ये अंकेश नामक शकल कृष्ण वर्ण का और कृषि कारण रतम अर्थात कृषि कार्य में माने रत अभिरुचि रखने वाला कृष्ण नेत्रम काले नेत्र का कुवेशम। वेश कैसे होगा? कुवेश होगा, यानी सुंदर वेश धारण करने वाला नहीं होता है, यानी अपने वेश धारण पर ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं होता है। गेहे कृत्ये समर्थम, घर में बैठ के काम करने में यह समर्थ होता है। और मलिन मुखयुतम, मुख मलिन से युक्त होगा, अर्थात मुख का सफाई नहीं रखने वाले होंगे। ग्राम्यवासम, गांव में ही रहने वाला होगा। और दीर्घम, दीर्घ शब्द करने वाला यह व्यक्ति होगा। अंकीशं कृष्णवर्णम कृषिकरणरतं कृष्णनेत्रं कुवेशम गेहे कृत्ये समर्थम मलिनमुखयुतं ग्राम्यवासम च दीर्घम। यह हुआ अंकीश नामक शकल का। और अंकीश के बाद स्थान है हुमरा। हुमराक्षम क्षत्रियं शोरम शस्त्रवैद्यं च तस्करम हिंसायुक्तं तथा निंद्यं नापितं लोहकर्तृकं कलिप्रियं पीतनेत्रं व्रणांकितबृहच्छिरं मध्यमोच्चं तिक्तरसं वनाद्रिगह्वरे स्थितम्। यह हुमरा नामक जो शकल है वह क्षत्रिय वर्ण का और शूरता दर्शाने वाला, शस्त्र वैद्य अर्थात शस्त्र से होने वाले घावों को सुधारने वाला, तस्कर, हिंसा से युक्त, निंद्य और नापित। यहाँ ये ध्यान देना होगा, एक तरफ से कह रहे हैं वह क्षत्रिय है और एक तरह से कह रहे हैं नापित। लोह कर्तृकम, लोहा से संबंधित कार्य करने वाला। कलिप्रियम यानी बुरा करना ज्यादा पसंद करने वाला। पीत नेत्रम, पीले वर्ण के नेत्र। व्रणांकित बृहत शिरम, शिरम शिर कैसे होगा सर? बृहत शिरम माने बड़ा सिर होगा, वो भी कैसे होगा? व्रणांकित, घाव से युक्त होगा। व्रणांकित बृहत शिरम मध्यमोच्चम, अर्थात वो ज्यादा न ऊंचे हैं न नाटे, मतलब न कम ऊंचाई के हैं। तिक्त रसम, तिक्त रस को पसंद करने वाला, तीखा पसंद करने वाला। वनाद्रि गह्वरे स्थितम, वन और अद्रि तो समझ गए, तो तीसरा है गह्वर अर्थात वन, अद्रि यानी पहाड़ और गह्वर यानी नदी और नाले, उनमें ये स्थित रहने वाला होगा यह शकल। हुम्राख्यं क्षत्रियं शूरं शस्त्रवैद्यं च तस्करं हिंसायुक्तं तथा निंद्यं नापितं लोहकर्तृकं कलिप्रियं पेतनेत्रं व्रणांकितबृहच्छिरं मध्यमोच्चं तिक्तरसं वनाद्रिगह्वरे स्थितम्। अब बयाज के लिए आचार्य 3-3 श्लोक बनाए हैं, 66वें से लेके 68 तक। बयाजं शकलं गौरं ब्राह्मणं गमनान्वितं सुखान्वितं सिद्धियुतं श्रेष्ठं देवार्चने रतं मध्यमोच्चं वर्तुलास्यं श्यामनेत्रं वचः प्रियं कर्पूरादिसुगन्धाढ्यं मौक्तिकानां क्रयान्वितं जलवृक्षयुतं स्थानं श्रेष्ठवस्त्रं सुशोभनं मिष्टान्नं दुग्धसंयुक्तं बिल्वाढ्यं दृषदन्वितं। यह बयाज नामक शकल गौरवर्ण का, और गौरवर्ण यानी गौर रंग हुआ,
और ब्राह्मण वर्ण हुआ गमनान्वितम, गमन से यानी हमेशा चलते फिरने वाले होंगे, सुखान्वितम और सुख से युक्त, सिद्धियों से युक्त, श्रेष्ठ, देवार्चन में अर्थात देवताओं के पूजन में रत, और मध्यम स्तर का ऊंचाई, वर्तुलास्य यानी गोलाकार मुख, श्याम नेत्र काला आंख, वचः प्रियम यानी प्रियम वचः माने मीठा बोलने वाला, कर्पूर आदि सुगंधाढ्यम कपूर आदि सुगंधों से युक्त होगा हमेशा, मौक्तिका नाम क्रयान्वितम मुक्ताओं के मोतियों के क्रय से युक्त होगा अर्थात लेन देन मोतियों का होगा, जल वृक्ष युतम स्थानम और रहते कहाँ पर हैं, जल और पेड़ों से युक्त स्थान में रहेंगे, श्रेष्ठ वस्त्रम और ऊंचे दर्जे के कपड़े पहनने वाले, सुशोभित रहने वाले, दुग्ध संयुक्त मिष्टान्न अर्थात मीठा अन्न भी दूध से मिला हुआ मीठा अन्न पसंद करने वाला, बिल्व पत्रों से युक्त और दृषदन्वित। तो दृषदन्वित का अर्थ क्या हुआ, खरल। खरल होता है चंदन इत्यादि पीसने के लिए अथवा औषधियों को पीसने के लिए जो प्रस्तर का प्रयोग किया जाता है पात्र का, तो वृक्ष से अन्वित होंगे ये हमेशा। तो ये पूरे लक्षण किसके हुए, बयाज नामक शकल के ये गुण और धर्म हुए। बयाजम शकलम, बयाज शकल कैसे होगा, बयाजम शकलम गौरम ब्राह्मणम गमनान्वितम सुखान्वितम सिद्धियुतम श्रेष्ठम देवार्चने रतम मध्यमोच्चम वर्तुलास्यम श्यामनेत्रम वचः प्रियम कर्पूरादि सुगंधाढ्यम मौक्तिकानां क्रयान्वितम जलवृक्षयुतं स्थानं श्रेष्ठवस्त्रं सुशोभनं मिष्टान्नं दुग्धसंयुक्तं बिल्वाढ्यं दृषदन्वितम्। अब बयाज नामक शकल के बाद है स्थान नुसृत खारिज। नुसृत खारिज शकलम क्षत्रश्रेष्ठं च राजकार्यरतं धर्मान्वितं च दीर्घदेहं गौरं विशालनेत्रं च स्थानं नेरसमीपे शुभगं स्वर्णस्य हारकं स्वर्णं माणिक्यं रत्नपण्यं वसनं श्रेष्ठं च भोक्तारम्। अब क्या बता रहे हैं नुसरत खारिज के लिए, यह शकल क्षत्रियों में श्रेष्ठ, राजकार्य में निपुण, राजा का कार्य करने वाला अर्थात सर्वकारी कार्य करने वाला, धर्म से युक्त, दीर्घ देह अर्थात लंबा शरीर वाला, और गौरम अर्थात गौर वर्ण के शरीर से युक्त, विशाल नेत्रम बहुत चौड़ी आंखें वाले होंगे, स्थानम नेर समीपे जहाँ पर जल स्रोत होगा, पानी के पास रहने वाला, और वो भी स्थान कैसे होगा, सुभगम सुंदर स्थान होगा। स्थानम नेर समीपे सुभगम स्वर्णस्य हारकम, और ये स्वर्ण का हार धारण करने वाला, स्वर्णम और स्वर्ण जो धातु है उसके प्रतीक, रत्नों में माणिक्य और रत्नों का व्यापार में कुशल, रत्नपण्य, और श्रेष्ठम वसनम सुंदर वस्त्रों का धारण करने वाला, और भोक्तारम भोजन में रुचि रखने वाले होंगे। ये है नुसृत खारिज शकल। नुसृत खारिज शकलम क्षत्रश्रेष्ठम राजकार्यरतम धर्मान्वितं च दीर्घदेहं गौरं विशालनेत्रं च स्थानं नेरसमीपे सुभगं स्वर्णस्य हारकं स्वर्णं माणिक्यं रत्नपण्यं वसनं श्रेष्ठं च भोक्तारम्।
तो इस प्रकार से अभी तक 10 शक्लों के हम गुण धर्म दो भागों में 12वें और 13वें भाग में देख लिए हैं। और इसके बाद हमारे पास बचते हैं 6 शक्ल, और इन अवशिष्ट 6 शक्लों के गुण और धर्मों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।